नमस्कार साथियों, सीजी व्यापम में आपका हार्दिक स्वागत है। जो भी हमारे साथियों सीजी व्यापम और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण जीके लेकर आया हूं, जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए हम पहले आज देखते हैं भारतीय पाषाण काल की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत कुल्हाड़ी संस्कृति सबसे पहले किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है, देखिए, फर्स्ट है मद्रास, दूसरा है मैसूर, तीसरा है रामेश्वरम और चौथा देखिए डी दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीजी व्यापम 2013 के ये क्वेश्चन है जिसका उत्तर डी लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तमिलनाडु के पल्लवरम से कुल्हाड़ी प्राप्त हुई, किंतु विकल्पों में पल्लवरम ना होने के कारण उत्तर डी लिया गया। आगे है प्रश्न क्रमांक दूसरा, निम्नलिखित में से किस युग में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है? तो ये अपना देखिए में दिया है पूर्व पाषाण काल, दूसरा में मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल और डी चौथा ताम्र युग। इसका डिटेल देखते हैं। तांबे की खोज 5000 ईसा पूर्व में हुई। 3500 से 1000 ईसा पूर्व तक का काल ताम्र पाषाण काल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल एनसीईआरटी के अनुसार 2500 से 1000 ईसा पूर्व तक है, इसलिए सिंधु सभ्यता को ताम्र युग में सम्मिलित माना जाता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, प्राचीन भारत में प्रमुख पत्थर और तांबे के उपयोग पर आधारित एक संस्कृति को जिस रूप में जाना जाता है, तो उसका देखिए उत्तर देखते हैं। उत्तर बी लिया गया है, ताम्र पाषाण युग। सीजीपीएससी 2014 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा, हड़प्पा संस्कृति संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो उत्तर क्रमांक बी, कांस्य युग से। प्रश्न क्रमांक पाँचवा, चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो सी, भारत। विश्व में चावल की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य प्रयागराज में कोलडीहवा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर लिया गया है गुफाओं के शैलचित्र। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग की भी कहा जाता है? तो यह है ताम्र पाषाण काल। उत्तर सी। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर किसी के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़। उत्तर भी लिया गया। इसका डिटेल देखते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जहाँ से कृषि और कृषक बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हैं। यह स्थल भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम कृषि संबंधी साक्ष्य वाला स्थल है। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, तो क्या है दोस्तों? तो इसमें उत्तर डी, ये सभी पुरातात्विक, पुराशेष, साहित्य, लोक संस्कृति। इसका डिटेल देखते हैं। इतिहास जानने के स्रोत हैं पुरातात्विक, साक्ष्य, साहित्य, लोक संस्कृति, विदेशी यात्रा वित्तन इत्यादि। प्रश्न क्रमांक 10, सिंधु सभ्यता लिखित में से किस युग में पड़ता है? तो किस युग में पड़ता है दोस्तों? तो आदि ऐतिहासिक काल। आगे फिर देखते हैं, हमारा आगे है प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफना देते? तो इसका उत्तर है दोस्तों ये, उत्तर से दक्षिण की ओर। 12वां नंबर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक, निम्न में से कौन सा भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो बी, लोक साहित्य। प्रश्न क्रमांक 13, आहड़ सभ्यता के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर ये लिया गया है। तो ये में देखिए 1, 3 एवं 4 सही हैं। तो आइए देखते हैं। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही है। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये भी सही है। और चौथा, यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्योमेट्री आकृति उकेरी गई है, ये भी। तो इसका सही 1, 3 एवं 4 सही है।
प्रश्न क्रमांक 14, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जोड़ी मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए बुर्ज होम का है, बुर्ज होम को क्या है दोस्तों, उत्तर दिया इसमें। इसका उत्तर देखिए, ये जोड़ी मिलाई कौन सा सही है। बुर्ज होम गढ़ के लिए प्रसिद्ध जम्मू कश्मीर के प्रदेश में स्थित है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। बुर्ज होम गणेश्वर, तो इसका ये सही है। बुर्ज होम शैलकृति देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, ये और एक और दो सही हैं। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित पुरातात्विक स्रोत हैं। तो क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी लिए गए हैं, ए, बी और डी। शिलालेख, ताम्रपत्र और स्तंभ लेख। प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं, इतिहास के स्रोत के रूप में प्रस्तर लेखों को कक्षा में समझाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उदाहरण दिया जा सकता है। तो किसका दिया जा सकता है दोस्तों, तो देखिए सी में दिया है ए और बी दोनों। धार्मिक भवनों में लगे दान अभिलेखों का, सरकारी भवनों में लगे आधारशिला उद्घाटन पत्थरों का, ए और बी दोनों सही हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अब आगे हमारे पास आया सिंधु घाटी सभ्यता। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक पहला है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान लोथल में स्थित है। तो किस स्थान पर दोस्तों, गुजरात। गुजरात से 4 प्रमुख सिंधुकालीन स्थान प्राप्त हुए हैं। फर्स्ट है लोथल, सेकंड है धौलावीरा, थर्ड है रंगपुर और चौथा है सूरकोतड़ा। प्रश्न क्रमांक दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन के दौरान एक जोते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए। तो किस स्थान पर दोस्तों, तो उत्तर बी, कालीबंगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए। तो कौन से स्थल में, तो उत्तर डी है, धौलावीरा। प्रश्न क्रमांक चौथा, प्राचीन मेसोपोटामिया साहित्य में हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान के व्यापारी मेसोपोटामिया में निवास थे। तो वे थे मेहुला, ए उत्तर ए मेलुहा। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना के संदर्भ में सही है। तो कौन से स्थान में सही है, तो इसका तीनों सही हैं, 1, 2, 3। इसने ग्रिड प्रणाली का अपनाया, अच्छी जल निकासी प्रणाली, भवन निर्माण सामग्री के रूप में अच्छी गुणवत्ता वाले ईंटों का प्रयोग। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसमें मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा उटपुटांग आप लोगों को लगेगा, लेकिन थोड़ा समझ के पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा। ये जो जीके मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ये जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा में बार बार पूछा गया है। तो आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो उत्तर इसका सी है, दैमाबाद। हड़प्पा काल के तांबे का रथ दैमाबाद महाराष्ट्र से मिला। प्रश्न क्रमांक 7, हड़प्पा काल की अग्नि वेदिका किस स्थान से प्राप्त हुई। तो किस स्थान में, कालीबंगा। इसका डिटेल देखते हैं। कालीबंगा राजस्थान में स्थित सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है, जिसकी खोज 1953 में हुई। यह घाघर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की खोज से अमलानंद घोष, बीबी लाल एवं बी के थापर संबंध है। प्रश्न क्रमांक 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि कौन सी लिपि दोस्तों, सी उत्तर क्रमांक सी, चित्रों तस्वीरों से व्यक्त किया जाता था। डिटेल इसका दिया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को चित्रफर लिपि कहा जाता है, क्योंकि इनकी बनावट चित्रात्मक है।
आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर धवलावीर स्थित है, तो कहाँ स्थित है? गुजरात में। प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में बंदरगाह था? तो वो था लोथल। इसका डिटेल दिए हुए हैं। गुजरात से प्राप्त हड़प्पा कालीन क्षेत्र लोथल एक बंदरगाह था। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, जो उन्नत व्यापार व्यवस्था की ओर संकेत करता है। आगे प्रश्न क्रमांक 11। हड़प्पा के निम्नलिखित में से किस स्थल पर बंदरगाह था? तो किस स्थल पर बंदरगाह था दोस्तों? तो लोथल में बंदरगाह था। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित नगर गुजरात राज्य में, तो कौन कौन से नगर गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों? तो देख लीजिए यहाँ पर उत्तर डी 1 और 3। एक में कौन सा है? सुरकोतला, और 4 में चहुंद्रो। इसका डिटेल दिया हुआ है यहाँ पर देखिए। गुजरात में सुरकोतला व लोथल दोनों हड़प्पन स्थल स्थित है, जबकि कालीबंगन राजस्थान में व चहुंद्रो पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 13। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन के सम्मिलित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं? तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है उसको पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए बी सत्य नहीं है। निचले भाग के समस्त मकान एक जैसे आकार के थे, ये सत्य नहीं है। प्रश्न क्रमांक 14। सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी? तो किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी दोस्तों साथियों? तो ये है उत्तर सी, हड़प्पा। यहाँ पर इसका डिटेल दिया हुआ है देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में सर्वप्रथम हड़प्पा का 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में खुदाई हुई। इस कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 15। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? तो किससे था दोस्तों? तो इसका उत्तर है सी, बेबीलोनिया का संबंध हड़प्पा सभ्यता का विदेशी सभ्यता से था। देखिए इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता बेबीलोन की सभ्यता से था, जहां सिंधु सभ्यता के लोगों को मेलुहा नाम से जाना जाता था। इनका दक्षिण अमेरिका सभ्यता है एज़टेक है मैक्सिको के एक साम्राज्य था। माया मैक्सिको की एक सभ्यता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 16। भारत के किस राज्य में आज सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल शहर स्थित है? तो इसका उत्तर है गुजरात। इसका डिटेल में देखते हैं विस्तृत जानकारी। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल शहर गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है, जो एक बंदरगाह वाला शहर था। प्रश्न क्रमांक 17। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो इसका स्टार लगा हुआ है। तो देखिए CGPSC फ्री 2011 का है। इसका डिटेल में पढ़ते हैं। इसका डिटेल है, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोतड़ा और राणा गुड़ाई से मिले हैं। उन्हें परिवर्ती माना गया कि सिंधुवासी गाय से परिचित तो रहे होंगे, क्योंकि बैल उनका पवित्र पशु था। परंतु गाय के अवशेष सिंधु स्थलों से नहीं मिले हैं, जबकि वे शेर व हाथी से परिचित थे। प्रश्न क्रमांक 19। निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता के समकालीन नहीं थे? तो कौन नहीं थे दोस्तों? इजियन सभ्यता ग्रीस की 12वीं सदी की सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं माना जाता है। अन्य 3 सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी, जिनमें सबसे संपन्न सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। प्रश्न क्रमांक 19। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं रखलदाल बनर्जी तथा दयाराम साहनी। देखिए इसका विस्तार है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। 1922 में रखलदाल बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। दोनों के इस खोज के फलस्वरूप नई सभ्यता प्रकाश में आई। प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं। निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का प्रकाश डालता है? तो कौन डालता है दोस्तों? तो ये पुरातात्विक खुदाई। नीचे इसका विस्तृत जानकारी है।
हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन पुरातात्विक स्थल हैं जहाँ क्षैतिज और लंबवत दोनों रूप में खुदाई की गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है प्रश्न क्रमांक 21। तो प्रश्न क्रमांक 21 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर कथन सत्य कथन को देखना है तो इसका उत्तर तीनों ही सही है। इसे देखिए, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के दो प्रमुख शहर हैं। इस सभ्यता के लोग टाउन प्लानिंग और मकानों के निर्माण कार्य को जानते थे। तो तीनों सही हैं। प्रश्न क्रमांक 22 देखते हैं, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो वह है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। आगे देखते हैं इसका, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है। प्रश्न क्रमांक 23 देखते हैं, सूची 1 हड़प्पा स्थली को सूची 2 स्थिति से सुलमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, कूट मिलान करिए तो यहाँ पर माड़ा है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर। माड़ा है कहाँ है, जम्मू कश्मीर। दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24, हड़प्पा के लोगों का शव दफन किया जाता था, इसे सिद्ध किया है तो किसमें। तो इसका उत्तर है सी। ये और भी दोनों सही हैं। मिट्टी में शव को सामान्यतः सिर को ऊपर की ओर कर दफनाया जाता है। मृत के शरीर के साथ विभिन्न चीज़ों को दफनाया जाता है। दोनों सही हैं और भी दोनों। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पर्वत स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर स्थित दोस्तों, भोगवा नदी पर स्थित है। भोगवा नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26, निम्न स्थानों में एक किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई। तो किस स्थान पर हुई दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो। प्रश्न क्रमांक 27 देते, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या कारण है, मृदभांड। इसमें दोनों उत्तर सही हैं, सी और डी, तांबा एवं मृदभांड। देखिए इसका विस्तार से पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जो ताम्रपाषाणकालीन और लौह युगीन संस्कृति की मध्य का काल है। अतः इस सभ्यता के अंत के बाद ही आर्यों द्वारा लोहे की खोज कर प्रयोग किया गया, इसलिए सिंधु सभ्यता को आर्यों के पूर्व रखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 28, भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, तो उत्तर क्रमांक 1 हड़प्पा संस्कृति में। नीचे देखते हैं, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी जिसे ये लोग राजस्थान के जावर माइंस से प्राप्त करते थे, साथ ही अफगानिस्तान एवं इराक से भी मंगवाते थे। प्रश्न क्रमांक 29, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन प्राप्त सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है। तो किसने, तो दोस्तों तो इसका उत्तर है लाल रंग का उपयोग किया जाता था। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 34, प्रश्न क्रमांक 30 देखते हैं दोस्तों, 34 बोल दिया था मैं। प्रश्न क्रमांक 30 देते हैं दोस्तों, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो कब से माना जाता है, तो इसका उत्तर है पूर्व आर्य काल से। आगे है प्रश्न क्रमांक 31, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो कौन सा नहीं हुआ है, तो दोस्तों तो आगे मैं इसको बताया था, गाय। इसका विस्तार से देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त टेराकोटा फ्रीबिन एवं मोहरों से हमें हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भैंसा, भेड़, बकरी, बरहा आदि समस्त जीवों की जानकारी मिलती है, किंतु गाय का चित्रण नहीं मिलता है। प्रश्न क्रमांक 32, फिर आगे दोस्तों सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी मिलाइए तो देखिए इसका उत्तर है लोथल। लोथल कहाँ है दोस्तों, तो लोथल है गोदीवाड़ा।
लोथल का क्या होगा? गोदीवाड़ा। कालीबंगा का क्या हुआ? जूता हुआ खेत। कालीबंगा का मिलान करेंगे तो जूता हुआ खेत। धौलावीरा का मिलान करेंगे तो क्या होगा? हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनावली, बनावली का होगा? पक्की मिट्टी की बनी हुई प्रतिकृति। तो आगे फिर और है जोड़ी मिलान। देखिए दोस्तों, CGWAPM और CGPSC का महत्वपूर्ण जोड़ी मिलाओ हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हम अच्छे से देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 33, इसमें भी सूची आ को सूची बी से मिलाना है। तो देखिए हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ है दोस्तों? तो हड़प्पा है रावी नदी, रावी नदी के तट पर मिला है हड़प्पा संस्कृति। हस्तिनापुर कहाँ मिला है? तो हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर। नागार्जुन, नागार्जुन आपको मिलेगा कृष्णा। और प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान कहाँ है दोस्तों? तो वो है गोदावरी। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 34, सिंधु सभ्यता का महान महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कहाँ से हुआ दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार का साक्ष्य मिला है, जिसे जॉन मार्शल ने आश्चर्यजनक कहा है। प्रश्न क्रमांक 35, सिंधु सभ्यता के बारे में इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो डी, लोग लोहे से परिचित थे। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि उस समय लोग उस समय के संस्कृति के लोग लोहे का उपयोग नहीं जानते थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। भारतीय इतिहास में लोहे की जानकारी उत्तर वैदिक काल अर्थात 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसका साक्ष्य मिलता है। प्रश्न क्रमांक 36 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। तो किसके लिए जानी जाती थी दोस्तों? तो सभी के लिए, सभी के लिए, उपयुक्त सभी। डी, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो सभी के लिए जानी जाती थी। प्रश्न क्रमांक 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो कौन सा सुमेल नहीं है? तो मिलान करते देखिए। तो आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है, ये भी सही है। रोपड़ कहाँ है? तो रोपड़ पंजाब में है। ठीक है दोस्तों। और कालीबंगा, तो कालीबंगा कहाँ पर है? हरियाणा में नहीं है, ये राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, फिर प्रश्न क्रमांक 38 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 38, थोड़ा सा ये स्क्रीन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है दोस्तों। तो प्रश्न क्रमांक 38 देखते हैं, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? सॉरी दोस्तों, मैं पीछे फिर बैक आ गया। ये है 38। प्रश्न क्रमांक 38, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? तो कौन सा अवस्थित है दोस्तों? तो बी, देखिए 2 और 3 दोनों सही हैं। बी में कौन सा है? 2 में मोहनजोदड़ो है और 3 में कौन है? चौंदड़ो। आगे इसका देखते हैं, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो एवं चौंदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सुरकोतला भारत के गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि वहाँ नगरी सभ्यता थी। प्रश्न क्रमांक 40, भारतीय इतिहास में खोजा गया सर्वाधिक प्राचीन शहर कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? भारतीय इतिहास में खोजा गया सर्वाधिक प्राचीन शहर देखिए तो हड़प्पा। हड़प्पा विश्व और भारत का सबसे प्राचीनतम शहर है। इसकी खुदाई सर्वप्रथम की गई थी। आगे हैं प्रश्न क्रमांक 41, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो कौन सा था? सौराष्ट्र। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 42, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है? राखीगढ़ी। आगे प्रश्न क्रमांक 41, तो देखिए, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता निम्न नदियों के तट पर बसी थी। तो कौन कौन सी नदियों के तट पर बसी दोस्तों? तो देखिए इसका उत्तर है बी, 1, 2, 3, सिंधु, चिनाब और झेलम सिंधु घाटी सभ्यता की नदियाँ, जबकि गंगा नहीं है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो किस पर विश्वास करते दोस्तों? तो वो है
मातृशक्ति। प्रश्न क्रमांक 45, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो किसका पूजा करते थे? पशुपति की। प्रश्न क्रमांक 46, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो इसमें आगे में बताया था सर जॉन मार्शल। आगे हैं प्रश्न क्रमांक 47, निम्नलिखित में से कौन सुलेमी थे? तो कौन से सुलेमी थे दोस्तों? हड़प्पा। हड़प्पा कौन है, खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में। लोथल की खोज कौन से 1955 में कहाँ हुआ था? रंगनाथन राव द्वारा। लोथल की खोज किसने किया था? रंगनाथ राव द्वारा 1955 में। धौलावीरा वीके थप्पड़, तो ये गलत है दोस्तों, धौलावीरा वीके थप्पड़ नहीं, ये है 1990-91 में जगतपति जोशी एवं RN विष्ट ने खोज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक देखते हैं 48 देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए, तो कौन है? ए कनिंघम। प्रश्न क्रमांक 49 देखते हैं, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो किस अवस्था मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में मिले हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो उत्तर 1 और 2 दोनों सही हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ व कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कथन और कारण बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों CGPSC और व्यापा में। तो देखिए, कथन 1, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए। कारण R, वहाँ खुदाई के दौरान प्रकट हुए। तो इसका उत्तर बी में क्या है? ए और R दोनों सही हैं तथा R सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। आगे है, देखिए, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? तो कहाँ से मिले दोस्तों? धौलावीरा से। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 53, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। तो कौन किया, कहाँ हुआ है? भारत में। प्रश्न क्रमांक 54, हड़प्पा संस्कृति की स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुलेमित नहीं है? तो कौन सा सुलेमित नहीं है दोस्तों? तो डी, राखीगढ़ी राजस्थान। ये गलत है। राखीगढ़ी कहाँ है दोस्तों? हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है, जिसकी खुदाई सूरजभान और भगवान देव ने किया था। बाकी एक A, B, C तीनों सही हैं। आलमगिरीपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 55, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो किसका नहीं मिलता दोस्तों? घोड़ा का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। प्रश्न क्रमांक 56, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न है, क्योंकि इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी भिन्न। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपरोक्त सभी सही हैं। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 57, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से पता चलता है दोस्तों? धौलावीरा से। आगे हैं फिर प्रश्न क्रमांक 58 में देखिए, सुमेलित कीजिए सिंधु घाटी सभ्यता की नगर एवं की विशेषता। तो इसका देखिए, तो ये सुलेमित करेंगे तो देखिए उत्तर सी, मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? विशाल स्थानागार इसकी विशेषता है। चन्हूदड़ो में क्या है दोस्तों? तो इसका है मनके बनाने के कारखाना, मनके बनाने के कारखाना। कालीबंगा हवन कुंड लोथल है
लोथल है गोदीवाड़ा। प्रश्न क्रमांक 59 59। अर्नेस्ट मैके ने सिंधु सभ्यता का काल क्या निर्धारित किया था? तो क्या निर्धारित किया था? 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 60। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर धवलावीर स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तर क्रमांक सी, गुजरात में। प्रश्न क्रमांक 61। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी व मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो कौन सा थे दोस्तों? सी, बैल। प्रश्न क्रमांक 62। हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या कारण था दोस्तों? तो इस विषय में अभी तक जानकारी अधूरी है। निम्न में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं? तो कौन सा स्थल संबंधित नहीं है? अंतरजी खेड़ा दोस्तों, साथियों। मेरा जीके का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए जीके मैं आप लोगों के लाता रहूँगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा चैनल का नोटिफिकेशन मिलेगा जिससे जहाँ से आप जीके की जानकारी पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हैं प्रश्न क्रमांक 64। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो किसने किया था? रखलदास बनर्जी ने। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 65। सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पूरा स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है। कौन सा स्थल हरियाणा राज्य में स्थित दोस्तों? तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा स्थित सैंधव क्षेत्र। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। प्रश्न क्रमांक 66। प्रश्न क्रमांक 66। सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित स्थानों को नदियों के साथ सुलिमित कीजिए जिनके किनारे पर ये स्थित हैं। तो देखते हैं दोस्तों। तो लोथल कहाँ पर है? भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ कहाँ पर है? सतलज नदी किनारे। चहुंदड़ो कहाँ पर है? सिंधु नदी किनारे। और बनावली सरस्वती नदी के किनारे हैं। आगे फिर देखिए दोस्तों, सही जोड़ो मिलान दिया गया है। सही जोड़ी मिलान करने के लिए देखिए हड़प्पा की क्या विशेषताएं थी? तो हड़प्पा की विशेषताएं थी बक्सों में सावधान। लोथल का था दोहरा सावधान। कालीबंगल का था हड़प्पा का था दोस्तों देखो ईंटों से बने हुए कक्ष। हड़प्पा बक्सों में सावधान, लोथल दोहरा सावधान, कालीबंगा क्या है दोस्तों? ईंटों से बने हुए कक्ष। सुरकोदड़ा क्या है दोस्तों? सुरकोदड़ो है बर्तनों में सावधान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 68 सिंधु सभ्यता के ऐसे स्थान जो चावल के कष्ट के लिए जाने जाते हैं। सबसे प्राचीन स्थल बी का देखिए 2 और 3 सही हैं। कोलदहवा, मेहरगढ़। प्रश्न क्रमांक 69 सूची को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो देखिए मिलान करते हैं। सैंधव क्षेत्र राज्य केंद्र प्रदेश। तो बालू है हरियाणा में। माड़ा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। पांडरी कहाँ है? गुजरात। हुलास उत्तर प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 70 निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बागों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशय में नहर के मध्य जल को प्रवाहित किया गया था? तो वो है धवलावीरा। देखिए दोस्तों, खोज 1990-91 में जगपति जोशी और RN विस्ट द्वारा स्थान गुजरात में हुआ है। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 71 में देखिए हड़प्पा सभ्यता के स्थल माड़ी।
भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। स्थान उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला। सामग्री प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन इत्यादि। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में क्या सही? तो क्या सही है? 1 और 2। हड़प्पा की सारी संस्कृति कांस्य युग के अंतर्गत आती है। और 2 है हड़प्पा काल में गुजरात के में लोग हाथी पालते थे। प्रश्न क्रमांक देखिए दोस्तों 73। निम्नलिखित स्थान में प्राप्त संस्कृति हड़प्पा योगोत्तर संस्कृति है। तो सी झुकर संस्कृति। सुमेलित कीजिए सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल, उनके भौगोलिक स्थल। तो उसका देखिए उत्तर ए है। ए में क्या है? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी। हड़प्पा कहाँ है दोस्तों? रावी नदी है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो कहाँ है दोस्तों? सिंधु नदी। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? तो है घाघर नदी। और लोथल कहाँ है? लोथल है खंभात की खाड़ी। प्रश्न क्रमांक 75 में देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा पशु रेखांकित किया गया है? तो कौन सा पशु रेखांकित किया? सी यूनिकॉर्न। और आगे देखते हैं दोस्तों, लास्ट है ये। इसके बाद हमारा आज का जीके समाप्त हो जाएगा। और आज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपका फिर नेक्स्ट जीके आपको प्राप्त होगा नोटिफिकेशन, और आपका तैयारी और बेहतर हो सकता है। तो देखिए हमारा लास्ट ये सीट है। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 76। सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित में से किस स्थान से खंभात की खाड़ी से जुड़ा हुआ बंदरगाह खोजा गया? तो कौन सा है? लोथल। इसका डिटेल देखते हैं। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है जिसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव ने की थी। यह स्थल भोगो नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 77। प्राचीन भारत के व्यापारी निम्नलिखित में से किस देश में व्यापार करने जाते थे? तो कहाँ जाते थे दोस्तों? मिस्र में, रोम में, सिकंदरिया उपयुक्त सभी जगह जाते थे। प्रश्न क्रमांक 78। सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर बंदरगाह प्राप्त हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है दोस्तों? लोथल। लोथल में सिंधु सभ्यता में बंदरगाह प्राप्त हुआ है। आगे है प्रश्न क्रमांक 79। लोथल खाली स्थान था तो क्या था दोस्तों? तो लोथल था हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह, व्यापारिक केंद्र था। जितना भी मैं क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ ये पूर्व में पूछा जा चुका है, जो कि मोस्ट वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण जीके हैं दोस्तों। आगे हमारा है देखिए प्रश्न क्रमांक 80। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता? तो ये फिर आया है देखिए, तो किससे था? तो बेबीलोनिया। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन है देखिए 81। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खोदाई की गई थी? तो कहाँ पर सर्वप्रथम खोदाई हुआ था दोस्तों? हड़प्पा से पहली बार खोदाई हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और फ्री में आपका जीके की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।